माय डियर फ्रेंड्स, मैं V4 यानी फोर्थ वीडियो आपके सामने ले रहा हूं और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 12 क्वेश्चन मैंने 3 वीडियो में करा दिए। चौथी वीडियो के अंदर 14, 15, 16 न 13, 14, 15 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अब सबसे पहले देखिए, use elimination method to find out the solution of these two linear equations. 3x plus 4y is equal to 10, 2x minus 2y is equal to 2. ये दो इक्वेशन है प्यारे विद्यार्थियों, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हल करना है कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे आसान मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता है? जिसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, और उनको जोड़ने और घटाने के बाद जो है एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू दूसरे में रखने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका है। तो यूज एलिमिनेशन मेथड, these two linear equations, these are the two linear equations. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैंने दोनों को लिख लिया। Here we have to eliminate one variable, multiply by two equation by 2 throughout. देखो ये इक्वेशन 2 है, ये 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रूआउट। अब ये बन गई थर्ड और ये बन गई फोर्थ। अब देखो मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट में 4y है, मैंने इसको 4y बनाने के लिए इस दूसरी इक्वेशन को 2 से कर दिया। लेकिन इसको नहीं करेंगे, इसको सबको करेंगे थ्रू आउट। अब देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज थी, जैसे थी। सेकंड ये बदल गई 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ये 4 बाय एडिंग। मैंने साइन क्यों नहीं चेंज किए? क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस है, ये माइनस है, ऐड करने से काम हो जाएगा, ये कट गए। अब ये हो गया 7x, ये हो गया 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 7, x इज इक्वल टू 2। अब मैंने बताया ना, एक वेरिएबल का आंसर आ गया तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन ले लो। मैंने फर्स्ट ले ली, चलो टेक फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की जगह 2 रख दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन। देखो मैंने यही लिखी यहाँ पर, और x की जगह 2 रख दिया, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10, 6 उधर गया -6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/4 और y इज इक्वल टू 1। देखो हमारे दो आंसर आ गए, x का 2 और y का 1। कितना सिंपल है। लेकिन एक काम करो, अपने आंसर को चेक भी कर लेना चाहिए, हमारा आंसर ठीक है या गलत है। कैसे? चेकिंग ऑफ आंसर, टेक एनी वन इक्वेशन। मैंने ये ले ली पहले वाली, और इसमें x का हमारा आंसर क्या था 2 और y की वैल्यू क्या आई थी 1। मैंने इन दोनों की जगह रख दिया और इसको हल कर लिया। ये हो गया 10 इज इक्वल टू 10, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अरे दूसरी से भी देख लो, ये दूसरी इक्वेशन है, ये मैंने लिख ली दूसरी। x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो। हल करने के बाद 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चेकिंग का तरीका है। ये सॉल्यूशन किया, दोनों वैल्यू आ गई x और y की, वो चेक कर लिया, अपना आंसर कहीं देखने की जरूरत ही नहीं, अपना ये हो गया कि भाई हमारा आंसर ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जिसमें देखो ग्राफिकल मेथड हो गया और सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन में लूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले विद्यार्थियों, नेक्स्ट मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सॉल्व दीज टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन
with the help of क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये दो इक्वेशन दे रखी है, 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4. Now write down these two equation in the standard form. अब ये माइनस ये 9 इधर ले आए लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 0 और ये 4 भी लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 0. These two equations are in standard form. ये this is the given form, this is the standard form, and the general form is this: a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These two equations are in general form, and these two equations are given in standard form. Now by comparing these two equations, now first with first and second with second, find out the value of a1 b1 c1 and a2 b2 c2. देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहली इक्वेशन को ये a1 है, ये कितना होगा x के साथ कितना 8, a1 इज इक्वल टू 8, b1 5 साथ साथ में बिल्कुल ऐसे ही, c1 माइनस 9. अब देखो दूसरी को कंपेयर करो, a2 3, b2 2 और c2 माइनस 9, बिल्कुल सिमेट्री है. अब ये वैल्यूज आ गई, ये है अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ये फॉर्मूला है x अपॉन b1 b2 c1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई, y अपॉन c1 c2 a1 a2 क्रॉस मल्टीप्लाई, then 1 upon a1 a2 b1 b2 cross multiplication. By putting the value of a1 b1 c1 and a2 b2 c2, you get this result: x upon 5 to 9 minus 9 minus 4. और ये सभी वैल्यूज मैंने रख दी यहां से जो हमने निकाली थी. 5 to देखो ये अगेन फिर वही, फिर 8 3, फिर अगेन 8 3, फिर ये लास्ट में 5. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 को 4 के साथ मल्टी माइनस 20, 2 गुणा माइनस 8 माइनस 18, इनके बीच में माइनस आता है, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो अलग रहेगी, लेकिन इनके बीच में माइनस. देखो इनकी मल्टीप्लीकेशन ये, इसकी मल्टीप्लीकेशन ये, लेकिन बीच में माइनस. इनकी मल्टीप्लीकेशन ये, इसकी मल्टीप्लीकेशन ये, बीच में माइनस. 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, बीच में माइनस. अब इनको x अपॉन माइनस 20 अपॉन 18, y अपॉन दिस एंड 1 अपॉन 1, 16 माइनस 15 1, x अपॉन माइनस 2 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. यानी बिल्कुल सिंपल. 10th के बच्चों के ये तो छठी के बच्चे भी कैलकुलेशन करते है क्या. अब क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 1/1 के साथ ली, x अपॉन माइनस 2 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू माइनस 2. फिर y/5 की 1/1 के साथ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू 5. प्यारे विद्यार्थियों, एक x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5. This is the solution of these two equations. This is the solution of these two equations. X is equal to -2 and y is equal to 5. आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को एक किसी में रख दो. देखो ये -16 और ये हो गया कितना हो गया, 5 पंजे 25, 16 25 में 16 गए 9. देखो इधर 9 ही है, आप चेक कर सकते हैं. दूसरी में रख लो, इसके अंदर ये वैल्यू, ये वही आएगा. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स अवर सॉल्यूशन इज राइट. ये है प्यारे विद्यार्थियों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. कितना आसान है, बस जिसको ये फॉर्मूला आ गया, वैल्यू तो निकालना आप जानते ही हो a1 b1 c1 की. ये फार्मूले में रखने के बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. इसके बाद आप देखिए कितना इजी मेथड है. All the methods are very easy, and one question you will get in the examination in out of these 4 or 5 methods. Now, my dear friends, I am taking next question.
प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट मेथड यानी आप इसे फिफ्थ मेथड कह सकते हैं, क्योंकि पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और पांचवा है इरिड्यूसिबल मेथड। ये चारों से अलग नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और इसको पुट करने के बाद फिर उसी सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है और उनमें से फिर कोई भी मेथड आप चार में से इस रिड्यूसिबल मेथड में लगा सकते हैं। ये कोई नया मेथड नहीं है, ये नाम से ही पता लग रहा है रिड्यूसिबल, यानी इक्वेशन जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है उनको सिंपल फॉर्म में बदल करके और चारों में से कोई सा मेथड लगा दो, फिर ये है रिड्यूसिबल मेथड। अब देखिए दो इक्वेशन है वो, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये देखो ऐसे दिख रही है जैसे वो इक्वेशन ली थी हमने, ये वैसी नहीं है। देखो आप इनको वैसी कैसे बनाएंगे रिड्यूस करके, ये देखिए आप, रिड्यूस दिस इक्वेशन इन सिंपल फॉर्म। कैसे? 1/√x इज इक्वल टू पी एंड 1/√y इज इक्वल टू क्यू, ये हमने पुट कर लिया। अब 1/√x इज इक्वल टू पी है तो ये 2p बन गया, 3/√y है ये बन गया 3q और बराबर 2, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये फोर्थ बन गई रिड्यूस होने के बाद। यानी थर्ड में ये वैल्यू रखी और ये फर्स्ट बन गई, देखो ये फोर्थ है इसे, और ये सेकंड बन गई फिफ्थ। अब देख लो 1/√x की जगह हमने p रख दिया तो 4p, 1/√y की जगह हमने q रख दिया तो -9q इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 5। अब देखो ये इक्वेशन तो दे रखी थी प्यारे विद्यार्थियों x और y वेरिएबल में, और ये बदल गई किसमें? p और q में। इक्वेशन तो ये सिंपल बन गई लेकिन ये वेरिएबल बदल गए p और q। अब ये कोई बात नहीं, अब पहले हम इन p और q की वैल्यू निकाल के फिर वापस से इसमें 3 में रख देंगे, फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? अब ये दो इक्वेशन है, अब आपकी मर्जी, इनको किसी भी तरीके से हल करो। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। क्यों लगा दिया? देखो ये सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड ही है, इसमें 9 है, इसमें 3q है, मैंने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग। यानी कैसे किया? फर्स्ट ये जो है ना फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6, और ये फिफ्थ एज इट इज रही, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -9 ये -1। अब क्या है? बाय एडिंग, अब ऐड कर दिया बाय एडिंग हमने क्या किया? ये कट गया, +9q और -9q दोनों कट गए। अब 6p और 4p क्या हो गया? 10p और 6 -1 5, और p बराबर क्या हो गया? 5/10 1/2, यानी p की वैल्यू 1/2 आ गई, ये वैल्यू आ गई 1/2। अब हमारी इक्वेशन तो x में है लेकिन p की आ गई, कोई बात नहीं। अब q की निकालो। अब इन दोनों में से एलिमिनेशन में क्या होता है? एक की वैल्यू निकलने के बाद कोई एक इक्वेशन ले लो। अब ये इक्वेशन कौन सी ली हमने? ये p वाली लेनी है ना, ये इक्वेशन ये है 6 है ना, ये है 4 5, ये हो गया 6, और ये इक्वेशन कौन सी बन गई? 7। इनके भी नाम रख लेते हैं। टेक्स सिक्स्थ इक्वेशन, ये सिक्स्थ इक्वेशन ली, कौन सी? 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। हमने ये फोर्थ ली, ये फोर्थ इक्वेशन ली, थर्ड, ये 6 नहीं, फोर्थ, हमने ये फोर्थ इक्वेशन ली, ये p वाली। अब इसमें 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और p की वैल्यू कितनी निकाली थी? 1/2, रख दो 1/2। p की जगह देखो 2 × 1/2, 3q प्लस 2,
2 से 2 कट गया, 1 रह गया, 1 + 3q = 2, 3q = 2 - 1 और 3q = 1, q = 1। ये दूसरी वैल्यू आ गई, देखो ये आ गई दूसरी क्यू की। अब ये पी की वैल्यू थी और ये क्यू की वैल्यू। अब देखो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होकर के पी और क्यू में बनी थी, मैंने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब देखो ओरिजिनल फॉर्म क्या है, वो एक्स वाई वेरिएबल में, इसलिए वापस हमें तो वहीं जाना पड़ेगा। अब जो हमने पुट किया था अब उसको वापस फिर रखो वैसे ही, अगेन फ्रॉम थर्ड, देखो ये थर्ड है, अगेन फ्रॉम थर्ड क्या है, 1/x = क्या है, पी। मैंने वही लिखा है, मैंने अलग कुछ नहीं लिखा। 1/x = p, ये लिख दिया 1/x = p। और 1/x = p की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/2, ये रख दी 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस √x = 2, वैल्यू चाहिए x की, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x = 4। अब ये दूसरी जो वैल्यू पुट की थी वो रख ली मैंने, देखो ये 1/√y = क्या है, क्यू। 1/√y = क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी, ये 1/3, ये मैंने 1/3 रख दिया। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √y = 3, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड y = 9, दोनों वैल्यू आ गई। x का 4, x की वैल्यू 4 और y की 9। ये है x और y में इक्वेशन दी हुई थी, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। बस थोड़ा सा हमने ये है कि रिड्यूस करने के बाद इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म आई पी और क्यू में। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमने जो पहले पुट किए थे, यानी पी और क्यू जो आए थे वो वैल्यू वापस फिर पी और क्यू में रख दी, फिर एक्स में कन्वर्ट होगी। ये है पूरा, ये मेथड आपके सामने है, कितना सिंपल और कितना बढ़िया मेथड है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस थर्ड चैप्टर में, कौन सा थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें मैंने 7 क्वेश्चन आपको कराए पूरे चैप्टर में। पहले तो जिन इक्वेशन यानी 2 इक्वेशन दे रखी हैं उन वो हल होंगी या नहीं होंगी, यानी वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो तरीका बताया। दूसरे सवाल में मैंने एक स्लोप की इक्वेशन थी y = mx + c, m की वैल्यू निकालनी सिखाई। और फिर तीसरे में ग्राफिकल मेथड से हल करना, चौथे में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पांचवें में एलिमिनेशन मेथड से, और छठे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सातवें में क्या है, रिड्यूसिबल मेथड। प्यारे विद्यार्थियों, 7 तरीके इस पूरे चैप्टर के मैंने लिए, पूरे चैप्टर को कवर कर दिया। इस चैप्टर में मैंने ये जो 7 क्वेश्चन कराए इनसे बाहर कुछ नहीं है, और चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा एक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 7 क्वेश्चनों को बड़े आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बार घर पर देख लेना, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपका यानी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर से आपको नहीं आएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, इन द लास्ट I want to make a request to you. My channel name is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Please subscribe this channel. I shall be very thankful to you.